गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक चल रहा था हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज कराई थी। कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज रह गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। स्टार्ट करते हैं ये लास्ट क्लास में। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 4 से। एपी में ए डिनोट करता है आपका फर्स्ट टर्म और डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस इफ डी इज लेस देन 0, सेकंड कंडीशन if d is greater than 0, and the last one is d equals 0. If d is less than 0, then AP is decreasing. If d is greater than 0, then AP is increasing. D is 0. If d is 0, then AP is constant, right? If d less than 0 means अगर हम लेट करते हैं d हमारा लेस देन 0 मीन्स -2 ले लिया मैंने, d क्या ले लिया -2, और AP में फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया 10, तो AP क्या बनेगी आपकी? फर्स्ट टर्म 10 है, 10 - 2 8, 8 - 2 6 and so on is decreasing, right? एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट का। सेकंड का एग्जाम्पल देखिए। इफ d ग्रेटर देन 0, लेट d इक्वल टू, ग्रेटर देन है ना, पॉजिटिव लीजिए 0 से बड़ा। ए कंसीडर किया हमने 10, अगेन AP is first term is 10, second term is 12, 14 and so on is increasing, right? Third one is if d is constant means d is 0, no change, common difference is 0. Let first term is 10, then we get AP is 10, 0, 10, again 10 and so on is constant. According to D को चेक करने से हम बता सकते हैं AP हमारी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर हमारी AP कांस्टेंट है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5th, लेट A, B and C are in AP. लेट किया है हमने, 3 टर्म लिए हैं जो किस में है? AP में। देन B माइनस A इक्वल C माइनस B, राइट। अगर तीनों टर्म AP में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। B माइनस इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, B प्लस B 2B, A को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का A प्लस C। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल कैसे आ, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। लेट x, x प्लस 2, 5 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालनी? x की वैल्यू निकालनी। इफ A, B, C are in AP, then we know what is the property 2B equal A plus C। just डिस्कस किया, 2B means 2x plus 2, right? A plus C, A कितना x है और C कितना है आपका 5 है। डन। प्रॉपर्टी का सिंपल यूज किया और कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई करो, 2x 2 2 जा 4, x plus 5, x साइड चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा, 2x minus x, 5 minus 4 we get x equal 1।
इस प्रॉपर्टी का यूज करके आपसे ऐसे अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछेंगे कि वैल्यू क्या है। बड़ी आसानी से निकाल लिया हमने, देखो कब, जब ये प्रॉपर्टी में पता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी फिफ्थ, इसमें क्या है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होती है nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से। बट आपसे कोई लास्ट से पूछे कि लास्ट से nth टर्म बताइए, लास्ट से 10th टर्म बताइए, लास्ट से 4th टर्म बताइए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा, बिकॉज इसमें कौन सी टर्म निकलती है, स्टार्टिंग से। अगर स्टार्टिंग से पूछिए तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट लास्ट से पूछा है उसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना इसे अच्छे से, nth टर्म या rth ले लेते हैं, rth टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होती है, n माइनस आर प्लस वंथ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट। क्या कह रहा है, जो rth टर्म है ना लास्ट से, एंड से, जो rth टर्म वो कैसे निकलेगी, n माइनस आर प्लस वन। n क्या है, n है टोटल टर्म, क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, राइट। r क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, rth टर्म है आपकी, जिसके लिए आपसे क्वेश्चन किया गया है, निकालनी है आपको। डन। एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल है, टोटल टर्म हमको दे रखी है, मान लीजिए 63, क्या दे रखी, 63। वो पूछ रहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब क्या कह रहा है, टोटल टर्म तो 63 है, बट 20वीं टर्म निकालनी कहां से, लास्ट से, एंड से। अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या है फॉर्मूला, n माइनस आर प्लस वन। रखिए, n आपका 63 है, r आपका 20 है, और ये प्लस का 1, कितना बच गया सर, 44 बच गया। 44th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। जो हमारी टर्म लास्ट से 20वें नंबर पे आएगी वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी, 44th होगी। और स्टार्टिंग वाला हमें फॉर्मूला पता ही है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसमें, इसमें हम A44 निकालना है। A44 होता है A प्लस 43 D। ये कैसे आया, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, प्रॉब्लम है तो आप देख लेना उस चीज को। वैसे 10th लेवल का है ये प्रॉपर्टी, क्लियर है। नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे हमें एपी दे रखी है, एपी में स्टार्टिंग से, मान लीजिए कोई टर्म स्टार्टिंग से 4th नंबर पे है और एंड से भी 4th नंबर पे है, तो उन दोनों का सम किया। नेक्स्ट टर्म स्टार्टिंग से 5th पे है और लास्ट से 5th पे है, उन दोनों का सम किया, वो हमेशा बराबर आता है। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रॉपर्टी हुई सम ऑफ टर्म्स इन द एपी विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट आर इक्वल। लेट A1, A2,
A3 AN RNAP मैंने नंबर ले ली A1 A2 A3, ये टर्म्स हमारी किस में है, ये AP में है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, सम ऑफ टर्म इन AP which are equidistance which are in equidistance कहां से, from starting and from last are equal ये तो मैंने लैंग्वेज में लिखा, लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो देखिए क्या होता है। ये A1 है, स्टार्ट हमारी फर्स्ट टर्म है, और AN लास्ट से फर्स्ट टर्म है, दैट इज A1 प्लस AN। इन दोनों का सम वही होगा जो स्टार्टिंग से A2 किस पे है सर, सेकंड टर्म में, और लास्ट से सेकंड टर्म क्या बनेगी सर, AN-1 बनेगी, A2 प्लस AN-1 एंड सो ऑन। अब n से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इसको एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 और लास्ट में ले लिया मैंने A66 A67 और A68, राइट, 68 टर्म। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा A1 प्लस A68 इक्वल A2 प्लस A67 इक्वल A3 प्लस A66 एंड सो ऑन। आपने देखा यहाँ पे नोटिस किया हो, स्टार्टिंग से फर्स्ट पे थी, ये लास्ट से फर्स्ट पे है, दोनों को क्या किया प्लस, ये स्टार्टिंग से सेकंड पे, ये लास्ट से सेकंड पे, दोनों का फिर से प्लस किया है, और इन सब का सम क्या आएगा, इक्वल। एक पॉइंट यहाँ पे अगर नोटिस किया हो, यहाँ पे क्या है सर 1 है, यहाँ पे सर 68 है, दोनों का सम आता है सर 69, राइट। यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 67, अगेन सम किया वी गेट 69। लोअर जो सफिक्स है इसका वो 3 है, और इसका सफिक्स क्या है 66, अगेन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 69। मींस लोअर जो सफिक्स है इनका, उनका सम अगर सेम आता है तो वो टर्म्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे उनका सम अगर सेम है तो वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। लें कोई एग्जांपल, चलो देखो A4 प्लस A6 कितना आ रहा है इनका सम, सर 10 आता है। कुछ भी नंबर ले लो जिनका सम 10 हो, वो भी इक्वल होंगे। जैसे मैं कह देता हूं सर A1 और A9 भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। A5 प्लस A5 हो सकता है, राइट, बिल्कुल हो सकता है भी। जो भी माइंड में आ रहा हो जिनका सम 10 बने, किसी के माइंड में सर A2 A8 हो सकता है, बिल्कुल, इन सब का सम क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे जेई में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया इसी प्रॉपर्टी से। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार मार्क कर लेने से अच्छे से। क्वेश्चन क्या था उसको डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A9 प्लस A11 प्लस A13 और प्लस A15, ये मैंने टर्म्स ले ली।
और मैंने इनका सम मान लिया है 248। क्या मान लिया इनका सम? ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में, उसमें टर्म्स अलग हो सकती है लेकिन यही था बिल्कुल। ठीक है, चेक कर लो। ये दिया हुआ कहेगा फाइंड करना है A5 प्लस A11। इस तरीके से आपसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ क्या, क्वेश्चन ये। ठीक है, देखो हमें पता है सर ये फाइंड करना 5 11 का सम कितना है 16। जिसका सम 16 होगा, जिसका सम 16 होगा वो इक्वल होंगे सारे। तो यहां से कीजिए, देखो क्या है सॉल्यूशन। जो A1 है और जो A15 है किसके इक्वल आएगा, वो A3 और A13 के। समझ रहे हो ना, 15 + 1 16, 13 + 3 16 अगेन। A जो 5 होगा वो किसके, A+11, ये भी 16 है। सेम A7 + A9 होगा, ये सारे हमारे इक्वल आएंगे। प्रीवियस प्रॉपर्टी यही डिस्कस किया था ना। अगर ये इक्वल है तो पेयर बना देता हूं सर, एक पेयर इसका और इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट कितने पेयर बन गए सर, 4 पेयर बन गए। फाइंड क्या करना है, A5 + A11। तो 4A5 + A11। क्या इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज A1 और A15 है, इन दोनों का सम A3 और A13 के इक्वल है। A5 का A11 के यही प्रॉपर्टी थी ना लास्ट, और A7 का A9 के साथ सम निकाल लिया। इक्वल में क्या है 248, ये गिवन है हमारा 248। वी गेट A5 + A11 248/4। डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। A5 + A11 आ गया आपका 62 इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी से, जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडवांस प्रॉपर्टी है। अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करेंगे हम। जो एन ए एन फॉर्मूला होता है A+n-1 × d होता है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं d से, ND - d। ये बन जाएगा ND + A - d, ND + A - d। बेटा ये एक फंक्शन हो गया, ये क्या है, ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन हो, किसमें, फंक्शन है ऑफ n, किसका, और कैसा है जी, लीनियर। कैसा है, लीनियर है। लेट कर लेता हूं, अल्फा = n और बीटा = A - d। तो वी गेट अल्फा d सॉरी बेटा n में फंक्शन बनाया ना, तो d को इसका कोफिशिएंट रखना, n को यहां पे लेना। अल्फा हम क्या लेट करेंगे, d लेट करेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक आप देखना एक बार, क्योंकि फंक्शन किसमें बनाया था हमने, n में, है ना, तो d तो कोफिशिएंट रहेगा ना बस। तो अल्फा क्या हो गया हमारा, d, ये बन गया अल्फा n। A - d को मान लिया मैंने बीटा। ये हमारा लीनियर फंक्शन बन चुका है। फंक्शन किसका है, n का। n का कोएफिशिएंट क्या है, d है, और जो आपका कांस्टेंट बचेगा वो रहेगा A - d। बेसिकली क्या क्लियर हुआ यहां से, जो an होता है ना वो एक लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर।
क्या है, लीनियर। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिया ए एन, जो आपका मनोबल ऐड कर लेते हैं। मैंने मान लिया 4n+3 है सर, क्या ले लिया है, 4n+3 -4n+3। अब इसको मुझे पता है जो ए एन है वो किससे कंपेयर करेंगे उसको, सर उसको कंपेयर करेंगे हम डी एन प्लस ए माइनस डी सी, बिकॉज ए एन है जो हमारा लीनियर फंक्शन किसका, एन का। कंपेयर करते हैं तो देखा भाई डी आ गया माइनस का 4 आफ्टर कंपेरिजन। ए माइनस डी की वैल्यू आई है 3, ए माइनस डी कितना आया है, 3 आया है। डी है हमारा -4, पुट करो यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा। ए आ गया आपका माइनस का। इज दैट क्लियर और नॉट? एक सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर डी पूछा जाए तो डायरेक्ट आप कह सकते हो सर डी की वैल्यू -4, क्या होगी, -4 हो जाएगी। ए निकालना है तो आप ऐसे निकालो, ओके। तो एन होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है, किसका, एन का। अब डिस्कस करते हैं एस एन को। एस एन, एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन को चेक करेंगे कि ये क्या लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। चेक करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करें डी से, एन डी माइनस डी, एन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस एन स्क्वेयर अपॉन 2d माइनस एन अपॉन 2d। 2 से कैंसिल हो गया 2, एन स्क्वेयर डी अपॉन 2, एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट है डी अपॉन 2। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, जो पावर है एन की कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक है। तो फंक्शन किसका हुआ, एन का, क्योंकि एन में क्वाड्रेटिक है। यहां पे चेक कीजिए क्या बच गया, एन ए माइनस एन अपॉन 2d। क्वाड्रेटिक एन में बनानी है, किसमें, एन कॉमन ले लें यहां से, ये बन गया a माइनस डी अपॉन 2, साथ में आ गए एन। वैसे क्वाड्रेटिक जो होती है हमारी वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी होती है कांस्टेंट टर्म, बट सर यहाँ तो है ही नहीं वो। तो जो हमारा एस है ना वो क्वाड्रेटिक तो है, किसमें, एन में, किसमें है क्वाड्रेटिक। और नोट कर लेना यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है वो 0 रहेगी, क्या रहेगी, ये क्वाड्रेटिक तो बन गई है, एक्स में नहीं एन में बनी है। और एक नोटिस करने वाली बात क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है ना वो यहाँ पे 0, कैसी क्वाड्रेटिक बनी है, जिसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, राइट। हमने देखा सर एस एन भी हमारा एक फंक्शन बन गया है, कैसा है जी, क्वाड्रेटिक है, किसमें है, एन में। डन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो एस एन -8n स्क्वेयर प्लस 7n, कुछ भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रटा हुआ है, जो आपका मन करे कोई भी कांस्टेंट मान लो, बट कांस्टेंट टर्म 0 रखनी है, कांस्टेंट टर्म ये आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अब यहां से वो आपसे गए फाइंड ए एंड डी, क्या पूछ रहा है वो आपसे, ए और डी निकालिए। एस एन माइनस 8n स्क्वायर प्लस 7n, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम, इस वाली से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे सर -8, और यहाँ पे क्या है dy2। तो कंपेयर करने के बाद जो dy2 है वो कितना हो गया, -8। यहाँ से d देखा जाए तो आपका हो गया -16।
डी तो आसानी से आ गया। अब कंपेयर करें तो यहाँ 7 n के साथ कोफिशिएंट है जो n का वो 7 है, और सर यहाँ कोफिशिएंट है a माइनस डी बाई टू। देखो a माइनस डी बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। ठीक है, d हमारा -16 है, d कितना है तो +16 हो जाएगा, इक्वल 7। यहाँ पे देखो इसे 2 से कट जाएगा 8, और साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, a आ गया आपका -1। ठीक है, एसएन हमें दिया हुआ था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और क्या फाइंड करने के लिए बोला था कि a और d निकालिए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम देखो कितने आराम से निकाल लिया, d तो सेकंड में आ गया था, d/2 कितना होता है -8। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका 2 टर्म्स दे रखे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा कैलकुलेट किया हमने बस। नहीं आएगा करीबन, बहुत तेज भूख लगी, 5 मिनट। चलो जल्दी कंटिन्यू करें, पॉज कर दो जो चला ले।